अब कुंदन सिंह पर जवाबदेही ज्यादा है। तो कुंदन सिंह जी, अब स्लॉग ओवर में क्या क्या ध्यान देने की जरूरत है? मैं तो डे वन से वैसा ही काम कर रहा था जैसे कि कल ही चुनाव। काम हम कराते हैं, वोट पर नाम कोई लिखवा लेता है, मेरा नाम लिख भी जाता है तो साला वोट बदल जाता है। आज तो आपकी जवाबदेही थी जीडी कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाना, बहुत लोगों ने आप पर कहा भी। सरकार की पॉलिसी है कि जो प्रमंडल है कमिश्नरी, वहां पर हम दे सकते हैं कि साल भर में अगर हो सके तो हो जाए, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो। रहा नीतीश कुमार जी का, तो मैं कह सकता हूँ वो विकास पुरुष रहे। मजा भी आ रहा है, विपक्ष भी मजबूत हो गया है, तो क्या मोदी जी को अब समस्या होने लगेगा? ये दर्द का कराहने की आवाज है जो आ रही है लोकसभा में, ये मोदी को हटाओ। क्यों हटाओ? कि मोदी के कारण सब बेरोजगार हो गए हैं। क्या कुंदन सिंह हिंदू की राजनीति करते हैं? मुझे लगता है ये सही है, तो मैं इसको करता हूँ। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। बेगूसराय विधानसभा के नगर विधायक कुंदन सिंह जी हैं, जो अक्सर अपने मुखर आवाज की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। काम करने की बात आती है तो जवाबदेही कुंदन सिंह पर बढ़ जाती है, क्योंकि वे शहर के विधायक के साथ साथ ग्रामीण इलाकों का बड़ा क्षेत्र का विधायकी करते हैं। और कुंदन सिंह जी, अपने 4 साल आपका जो रहा, बहुत कुछ आपने किया, बहुत सारी सड़कें आपने बनवाई, लेकिन अब स्लॉग ओवर की बारी है। अब कुंदन सिंह पर जवाबदेही ज्यादा है, तो कुंदन सिंह जी, अब स्लॉग ओवर में क्या क्या ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, स्लॉग ओवर, मैं बचपन में जब पढ़ाई करता था तो कुछ लोग लगातार पढ़ाई करते हैं, जब कुछ लोग जब एग्जाम आता है तो 2 दिन पहले, तो उनके लिए स्लॉग ओवर ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं तो डे वन से वैसा ही काम कर रहा था जैसे कि कल ही चुनाव है। तो मेरे क्षेत्र में जो भी जनता ने समस्या लाया उसको दूर करने का प्रयास मेरा चला है। बहुत सारे काम हुए, कुछ अभी नहीं भी हुए हैं, कुछ पाइपलाइन में है। तो निश्चित रूप से जो जो एजेंडा में है, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, वो करना है। और हर विधायक का, मेरा तो खास करके यह रहता है कि जितना ज्यादा हो सके, अब 1 साल बचा है तो इसमें और क्या क्या हो सकता है, तो जो भी आता है, मेरा ऑफिस भी चलता है, जो भी आता है समस्या पंचायत से, जनता जनार्दन, पूरा फाइल पंचायत वाइज बन जाता है और उसका निराकरण, उसके निराकरण का मैं पूरा प्रयास करता हूँ। तो आगे भी साल भर में यही काम चलता रहेगा, प्रयास होता रहेगा। अच्छा कुंदन सिंह जी, जब शुरुआत इस विधानसभा में आए तो आपकी जवाबदेही थी जीडी कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाना। बहुत लोगों ने आप पर कहा भी कि कुंदन जी, ये जरूरत है, और विधानसभा में आपने इस पर जमकर बोला भी। तो क्या उम्मीद की जाए, किन की गलतियां नहीं जो यूनिवर्सिटी बनाने में दिक्कतें आ रही है अभी भी? आपको कैसा लग रहा है? नहीं, देखिए, 2 चीज। पहला तो जैसे आपने कहा कि नगर के भी विधायक हैं, नगर में 2 विधायक और नगर निगम के भी मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, सब चुन के ही आते हैं। और कई सारी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। यहाँ यूनिवर्सिटी हो, जीडी कॉलेज में, और ये जायज मांग है, इसको मैं मानता हूँ। कई बार मैंने विधानसभा में भी उठाया। सरकार की पॉलिसी है कि जो प्रमंडल है कमिश्नरी, वहां पर हम दे सकते हैं। अब इसकी लड़ाई मैंने शुरू किया है कि बेगूसराय को प्रमंडल बनाया जाए, तब ये आसान हो जाएगा। तो ये लड़ाई चल रही है, आपने देखा है कई बार, क्योंकि ये नीतिगत फैसला है, डिसीजन है। तो पॉलिसी और सरकार को बनाना, यूनिवर्सिटी को कहना है। यहाँ पर लोगों को कष्ट है, दरभंगा जाना पड़ता है, काफी दूर है छोटे छोटे काम के लिए। ये होना चाहिए और ये लड़ाई चलेगा और प्रयास होगा। मैं प्रयास शब्द का यूज कर रहा हूँ कि साल भर में अगर हो सके तो हो जाए, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि जिन कामों को लेके बड़ा करीब करीब काम हुए, ये 2-4 काम बचे हुए हैं जो जिला स्तर के हैं। यूनिवर्सिटी जिला के लिए, बेगूसराय विधानसभा के लिए नहीं, ये जिला का मामला है। लोगों को विश्वास है कि कुंदन जी ही उठाएंगे, करेंगे, तो मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। आपको लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, साथ ही साथ दायित्व का बोध होता है कि नहीं होगा तो आप गाली भी देंगे। लेकिन मेरा प्रयास ईमानदार है, आपने देखा है विधानसभा में कई बार उठाया, आगे भी उठाएंगे। अच्छा कुंदन जी, आप तो मुखर होकर बोले, जब भी बोले खुलकर बोले, किसी से नहीं डरा, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो।
और आपने नीतीश कुमार की जब दूसरी पार्टी में गए आपने इस कदम की बुराई भी की और जब आए तो खुशी से गला भी लगाया। ये कुंदन सिंह की पहचान है। नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं और क्या चुनाव पहले होने की संभावनाएं है या चुनाव समय पर ही होंगे? नहीं, देखिए, एक विधायक है, उसका जो पहला कर्तव्य होता है कि नीति का, अच्छी नीति बनी है, अच्छा सरकार ने पॉलिसी बनाया है, समर्थन भी करे। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका विरोध भी, इसलिए आप विधायक बनते हैं। जो असेंबली हम लोग कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो कोई लेजिस्लेशन आना है तो उस पर आप अपने विचार से अगर सहमत हैं, नहीं है, तो आपको अपने विचारों को रखना चाहिए। और मैं उस दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करता हूँ, चाहे सदन के अंदर हो, सदन के बाहर। रहा नीतीश कुमार जी का, तो मैं कह सकता हूँ वो विकास पुरुष रहे, और जंगल राज से हटने के बाद जब वो आए हैं तो बिहार एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, अच्छा काम हो रहा है। नीतिगत फैसले होते हैं, कभी कभी आप अच्छा नीति बनाना, अच्छा काम करने के लिए नीति बनाते हैं, तो नियत में फर्क नहीं होता है, खोट नहीं होता है, कमी नहीं होता है, नीति में कमी हो जाती है, तो उसका सुधार। कोई भी नीति आप इतिहास उठा के देख लें, चाहे पार्लियामेंट में बनाओ या किसी स्टेट के विधानसभा, पहली बार में वो 100% प्रूफ नहीं, अच्छा नहीं बनता है। नियत होता है कि अच्छा काम करना, अच्छे के लिए बनाना है, उसको हम लोग लाते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं, तब पता लगता है इसमें क्या क्या लूप होल्स है, क्या क्या कमी है। फिर उसका वही चर्चा करना या उसके खिलाफ आवाज उठाना या उसको लेके आवाज उठाना, तो फिर उसमें संशोधन होता है, करेक्शन होता है। तो ये तो प्रक्रिया है और ये होना चाहिए। इसमें से अगर कोई भी छूट जाता है, अगर नीति बनना छूट जाएगा तो विकास नहीं होगा। नीति बने और उसकी खामियों को नहीं बताया जाए तो विकास नहीं होगा, और खामियां बताया जाए उसका करेक्शन नहीं हो तो भी विकास नहीं होगा। तो ये तीनों एक साथ चलना चाहिए। और कुंदन जी, इस बार राजद ने अच्छी खासी सीट लाई, 9-10 सीटें पूरे बिहार में संसदीय क्षेत्र में लाई है। तो क्या इस बार तेजस्वी यादव का फोकस देखने को मिलेगा विधानसभा के चुनाव में? क्या सीट बढ़ने की संभावनाएं राजद की है? देखिए, पिछले 5 साल में उनके पास 0 सीट था, बिल्कुल। और अभी 4 सीट जीतते हैं। तो पता नहीं ये परसेप्शन क्यों बनाया जाता है कि बहुत बड़ा। हम बंगाल में चुनाव लड़े, हमारे पास 3 या 4 असेंबली का सीट था और हम जीते 77-78 जीत गए, तो भी लोग कहा हार गए। अरे वहां तो कम्युनिस्ट सरकार में नहीं हारी, कम्युनिस्ट का सरकार 30 साल तक रहा, वो हारा। कांग्रेस उससे पहले था, वो हारा, जो 0-0 हो गया। लेकिन एक परसेप्शन बना दिया जाता है बीजेपी हार गई। बीजेपी कहाँ हारी, 3 से 77 आ गए। हम थे यहाँ पर, तो सीट घटी है निश्चित रूप से, उस पर हम लोग बैठ के उस पर विचार भी कर रहे हैं कि भाई क्यों हुआ, क्या कैसे हुआ। तो ये तो डेमोक्रेसी का, ये चुनाव का पार्ट है कि आपको हरदम उतना ही सीट आएगा, ये जरूरी नहीं, कहीं हारेंगे कहीं जीतेंगे। क्या खामियां रह गई सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से, इस पर हम लोग चिंतन भी कर रहे हैं, इसका विश्लेषण भी कर रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि आने वाले विधानसभा में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो लोग झूठ बोल के, फरेब करके उस सीट बढ़ा लिए। किसी ने कहा संविधान बदल जाएगा, 10 साल रही मोदी जी की सरकार केंद्र में, संविधान का सा भी नहीं बदला। किसी ने कहा कि भाई हम आएंगे, पहले महीने से फॉर्म भरवाया, 8,500 रुपया महीना देंगे, फॉर्म भरवाया है लोगों से, अब वो रुपया नहीं दे रहे हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार है और जहां जहां है, तो लोग उनके ऑफिस पहुंच रहे हैं, ऑफिस में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो झूठ बोल बोल के आप लोगों ने लोगों से वोट लिया। लेकिन कहते हैं ना, अपने बेगूसराय कहावत है कि लकड़ी का काट का कड़ाही बार बार नहीं चढ़ता है आग पर। तो एक बार झूठ बोल दिया, अगली बार आपसे लोग पूछेंगे कि भैया क्या हुआ 8,500 रुपया महीने का, तो जवाब इन लोग देंगे। लेकिन तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि हमने तो नौकरी दी है, इस वजह से सीट बढ़ी है। तेजस्वी जी, देखिए यही चक्कर है, तेजस्वी जी के पास 4-5 विभाग था, 4-5 विभाग के मंत्री से, वो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म से या विधानसभा बता दें उस 5 विभाग में उन्होंने कितना नौकरी दिया है, तो मैं मान लूंगा कि उन्होंने नौकरी दिया है। अब आप मेरी प्रवृत्ति जानते हैं कि मैं जो बोलता हूँ करता, वो बता दें कि अपने 4-5 विभाग में उन्होंने क्या दिया। शिक्षा उनके पास था नहीं, ठीक है, उसमें बहाली निकाली, और बहाली कब हुई है, जब उनके शिक्षा मंत्री
ऑफिस नहीं जाते थे। उनका साइन है क्या शिक्षा मंत्री का फाइल पर? वो ऑफिस जाना छोड़ दिए इसलिए हुआ। और ये बहाली तो लाया गया था, प्रपोज हमारे ही समय से था, भाजपा और जदयू जब सरकार थी, और नीतीश जी ने किया उसको। तो अब होता है ना क्रेडिट लेके, तो अब हमारे यहाँ भी हो रहा है। काम हम कराते हैं, बोर्ड पर नाम कोई लिखवा लेता है, मेरा नाम लिख भी जाता है तो साला बोर्ड बदल जाता है। तो मेरे यहाँ भी हो रहा है, मैं डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ, तो मेरे यहाँ हो रहा है। अब इसको आप क्या कहिएगा, लेकिन जनता ने देखा है, लोगों को मालूम है। अगर आप दिलवाने का क्षमता रखते थे तेजस्वी जी, तो आपने अपने जो 5 विभाग के आप मंत्री थे उसमें नौकरी क्यों नहीं दिया? ये जनता आपसे जानना चाहती है। तो आपने कितना नौकरी दिया यही बता दीजिए आप। तो अपने विभाग जहाँ के आप मालिक है, आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ कई लोग बैठे हुए जो कंपनी चलाते, वो अपने कंपनी जिसके वो मालिक है या कर्ता धर्ता है या डायरेक्टर है, उसमें एक नौकरी नहीं दी और कह रहे हैं कुंदन बाबू के कंपनी में हमने 200 नौकरी दे दिया। भाई ये कौन सा बात हो गया? तो कंपनी जिसका है उसने दिया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया। इसको इस रूप में झूठ का प्रचार बहुत देर तक नहीं चलता है। कुंदन जी का ही एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक लोकोक्ति उन्होंने कही थी कि खटे बैल हाफे कुत्ता। तो क्या यही बात है वहां पे? एकदम है। आप ये बताइए ना, उनके परिवार का सरकार, उनके पिताजी का, उनके माताजी का लगभग 15 साल से ज्यादा रहा, कितना नौकरी दिए, और ये 16 महीना भी ठीक से नहीं रहा सरकार, ये सब दे दिए। आप हम सब जानते हैं, एक छोटा सा रोड बनवाना पड़े तो उसका स्वीकृति प्रक्रिया से लेके, प्रशासनिक स्वीकृति से लेके, टेंडर होने से लेके, काम होने तक, बनने तक साल साल निकल जाता है। और ये कहते हैं सब हम दे दिए तुरंत। आपका शिक्षा मंत्री ऑफिस नहीं जा रहा था, शिक्षा मंत्री काम नहीं कर रहा था, आप ही के शिक्षा मंत्री आरोप लगाते थे शिक्षा विभाग के जो सेक्रेटरी थे प्रिंसिपल वो सुन नहीं रहे, तो नौकरी किसे देंगे? अच्छा कुंदन जी, अब लोकसभा आजकल पूरा जोर तोड़ से चल रहा है, मजा भी आ रहा है, विपक्ष भी मजबूत हो गया है, तो क्या मोदी जी को अब समस्या होने लगेगा? मैंने कहा विपक्ष मजबूत है। देखिए, पहले चुप्पी होती थी, अब आवाजें आ रही है लोकसभा में विपक्ष की तरफ से। दर्द का आवाज है ये। देखिए, लगातार तीसरी बार, मतलब 10 साल तो पहले विपक्ष में रही, अब ये तीसरी बार भी विपक्ष में है, और अभी अभी चुनाव हार के सब लोग गए हैं विपक्ष में। तो ये दर्द का कराह है, कराहने की आवाज है जो आ रही है लोकसभा में। ये कोई मजबूत नहीं हुआ है। अब ये कैसा मजबूती है कि भाई मित्रता मेरा हरियाणा में है, दिल्ली में नहीं है, पंजाब में है, बिहार में नहीं है। ये कैसा अलायंस है कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ पंजाब में लड़ते हैं, हरियाणा में लड़ते हैं और दिल्ली में नहीं लड़ते हैं। पूरे देश में, बंगाल में अलायंस नहीं है, बाकी देश में। अरे भाई, ममता जी का बंगाल के बाहर तो कोई पार्टी है नहीं, तो बाहर कहाँ आपका अलायंस है? वहाँ आरजेडी का बिहार के बाहर तो कहीं अलायंस है नहीं, कहीं अस्तित्व नहीं है। तो आपका क्या अलायंस है उनका? अगर बिहार में नहीं है तो बाकी जगह कहाँ पर है? तो क्या अलायंस है इनका, ये बता दीजिए। कोई एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है? नहीं। हाँ, एक मुद्दे पर एक है कि मोदी को हटाओ। क्यों हटाओ? कि मोदी के कारण सब बेरोजगार हो गए हैं, तो इसको हटाओ, इस पर सब एक हो जाते हैं। तो चाणक्य ने ही कहा है कि जब सारे गलत प्रवृत्ति के लोग एक हो जाए तो ये समझना चाहिए कि राजा ईमानदार है। तो कुंदन जी, बेगूसराय में बहुत काम आपने किया है और आपने पक्ष और विपक्ष दोनों को देखा है। नीतीश जी जब पक्ष में थे आपने पक्ष में भी रहा, विपक्ष में थे विपक्ष में भी रहा। लेकिन अब एक नया नाम उभर कर सामने आ रहा है, जन स्वराज का। बेगूसराय में भी अच्छा बर्मन कर रहे हैं और बिहार में, तो उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, डेमोक्रेसी में तो कोई रोक है नहीं, कोई लोग भी आ सकते हैं, कर सकते हैं। इससे पहले भी आए थे, एक नाम मुझे याद आ रहा, कुछ प्रिया पुष्पम प्रिया, पुष्पम प्रिया आए थे, तब गायब हो गए। मेरा यह कहना है कि जो लोग आए वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके आए कि भैया हमको, अब कह रहे हैं बिहार की भलाई के लिए, तो आप टिके रहिए ना। एक चुनाव को अपना एजेंडा, अपना टारगेट, अपना मंजिल बना के मत आइए। आपको बिहार सुधारना है तो स्ट्रगल करिए, यहाँ संघर्ष करिए और लंबे समय की तैयारी रखिए, करना चाहिए। उससे बिहार की भलाई होगी कि सभी लोग, अगर क्या होता है कि अगर हेल्दी कंपटीशन हो तो लोग, विकास होता है, शहर का विकास होता है, देश का, राज्य का, सबका विकास होता है। लेकिन बोल कुछ रहे हैं, अब मन में वही है कि कैसे सत्ता पर काबिज होना है, कैसे भी।
तब थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो बोल रहे हैं उस पर उतने सब लोग अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन करते क्या है? जो आप बोलते हैं आपके वर्ड्स में और डीड्स में अगर समानता है तो अच्छी बात है। अच्छा कुंदन जी, जाते जाते आखिर में एक सवाल, गिरिराज सिंह का कितना इम्पैक्ट पड़ा है और क्या आने वाले समय में बेगूसराय को बहुत कुछ मिलने वाला है क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में? देखिए पॉलिटिक्स जो है, मैं तो गडकरी नहीं बोले, उन लोगों ने पूछा व्हाट इज पॉलिटिक्स, तो उन्होंने कहा कि ये इट्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का तो है ही, साथ ही साथ जब आप कहते हैं लीडर, तो समाज में कैसे बदलाव आए, समाज के बदलाव का एक पुल बना देना, एक सड़क बना देना, ये लीडर का काम नहीं है। समाज को सही दिशा में लेके चलना, समाज में कुछ कुरीति है, कुछ गलत चीज है तो उसको सही करना, ये भी लीडर का काम। और मैं आपको इसलिए नहीं, मैं उनके पार्टी से हूँ या वो हमारे सांसद, मैं उनका विधायक हूँ, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, बेगूसराय के सांसद हैं, ये विजनरी लीडर है। और बिहार में भी मंत्री रहे 2 बार, केंद्र में तीसरी बार। ये समाज में भी बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, कई सारे कुरीतियों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे इकट्ठा हो समाज, वो इनकी प्रयास होती है। और विकास का काम भी करते हैं और उनका प्रभाव तो पड़ता ही है पूरे देश में। हम लोग अपने यहाँ फिर मैं एक अपना बेगूसराय घर के मुर्गी दाल बराबर, हम लोग साथ में बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, तो लगता है अपने घर के लोग हैं। लेकिन उनकी बातों को पूरे देश में लोग ध्यान से सुनते हैं। बेगूसराय के लिए लगातार उन्होंने किया, कपस्या से जो फ्लाईओवर बना है, ठीक है, हम गए थे, पिताजी गए थे गडकरी जी के यहाँ, गिरिराज जी लगे तो तुरंत बन गया, बन भी रहा। कई सारे काम उनके लगने से रिफाइनरी का विस्तारीकरण जा रहा था, सब कुछ हो रहा है। तो वो विजनरी लीडर है, आगे की सोचते हैं, किसानों का कैसे भलाई हो जाए, कैसे 2 पैसा ज्यादा चला जाए, निरंतर काम करते रहते हैं, क्या नया फसल लगाया जाए, क्या ऑर्गेनिक खाद ला सकते हैं, उसका काम वो करते रहते हैं। ब्रीड इंप्रूवमेंट, चूंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेगूसराय का इकोनॉमी जो है वो दूध के ऊपर है, मिल्क के ऊपर है, डेयरी के ऊपर है। तो जानवरों का ब्रीड इंप्रूवमेंट कैसे हो जाए, कैसे ज्यादा बाछी पैदा हो किसानों के यहाँ पर, और कैसे उसका दूध ज्यादा हो, ये प्रयास उनका, सॉर्टेड स्पेसिमेन ला के, टेस्टी बेबी वाला फार्मूला ला के, ये सब। तो ऐसा आदमी जो ग्रास रूट लेवल को भी देखता है, निफ्ट आ जाए यहाँ पर, या फिर अभी सिल्क जो हमारे यहाँ एक छोटा सा हो रहा था लोहिया नगर, उसका विस्तार कैसे हो जाए, फैक्ट्री कैसे लग जाए, यह भी चिंता। तो मल्टी डायमेंशन में, हर एक डायमेंशन में, हर एक व्यक्ति के लिए जो चिंता करे, सोचे, काम करे और भविष्य को देखे, विजनरी लीडर है। और कुंदन सिंह भी लेकिन हिंदू की राजनीति कुंदन सिंह भी करते हैं क्या? क्योंकि इधर भी हिंदू मुस्लिम की बात है तो कुंदन सिंह हिंदू की तरफ चले गए, क्या कुंदन सिंह हिंदू की राजनीति करते हैं? नहीं, हिंदू की तरफ नहीं चले गए। अगर जहाँ गलत होगा उस गलत को गलत कहने के लिए कुंदन सिंह हमेशा मौजूद होगा। अगर ईद का है तो आप घर में मनाइए, सब अच्छे से करिए, हमारा पूरा सहयोग समर्थन आपके साथ है। लेकिन आप गाय को काटेंगे, उसके सिर को आप जाके हिंदू के घर के सामने रख देंगे, तो कुंदन सिंह इसका विरोध करेगा। आप मंदिर तोड़ेंगे, वो भी महादेव का मंदिर, कोई भी मंदिर आप तोड़ेंगे तो कुंदन सिंह विरोध करेगा। और मैं कोई उग्र होके तो करता नहीं हूँ, मैं धरना देता हूँ, वहां जाता हूँ, प्रशासन को कहता हूँ कि इस पे कार्रवाई हो। तो ये क्या गलत है क्या? अपने घर को एक करना, अपने परिवार को एक करना, अपने समाज को एक करना, क्या ये गलत है क्या? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है ये सही है, तो मैं इसको करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ कुंदन सिंह जी, और बाकाई जब भी जरूरत हुई कुंदन सिंह मुखर होकर बोले, जब भी जरूरत हुई कुंदन सिंह पक्ष में बोले, जब नीति गलत थी कुंदन सिंह विपक्ष में बोले। ये कुंदन सिंह की आवाज थी। आप इनके पार्टी ऑफिस में भी जाएंगे तो कुंदन सिंह बड़े प्रेम से मिलते हैं और आपसे बातचीत करते हैं। तो ये कुंदन सिंह की एक छवि है और खास बात है, जब काम करने की बात भी आती है तो कुंदन सिंह किसी और विधायक से बहुत जल्दी काम करते हैं और जो इनका इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ आने के लिए। थैंक यू।